कि हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। यहाँ के जो युवक है, युवती है, पढ़े लिखे हैं, बेकार घूम रहे हैं, उसको देंगे। लेकिन 2 सालों में हम कर नहीं पाए थे। लेकिन आप देखिए 2 महीने के अंदर देखिए लाखों रोजगार हम देने की कोशिश, हमारी सरकार कटिबद्ध जो था, हमारे हेमंत सरकार उसको करने के सफल हो। बोलने से नहीं होगा, पूछिए उनसे ये कितना एसटी है, कितना एससी है और कितना जनरल है, आपने पता चल जाएगा जो उसको जानकारी है कि नहीं है। यही तो बोले, जब हम डेवलपमेंट काम करने के लिए उसमें ज़्यादा समय नहीं देगा, सारे शक्तियाँ हमारा जो कोविड महामारी को रोकने के लिए और यहाँ के लोगों को जीविका देने के लिए, और हमने दिया है। आज भारत का मानचित्र में अगर देखा तो झारखंड का नाम अव्वल है। गठबंधन में सरकार चलाने के अपने कुछ फायदे तो अपने कुछ नुकसान हैं। नुकसान ज़्यादातर होता है क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने को बड़ा और अपने को बेहतर दिखाना चाहता है। कांग्रेस के कई विधायकों ने कल आलमगीर साहब के आवास पर, विधायक दल के नेता के आवास पर पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई। उन्हें कहा कि ये सारे मैनिफेस्टो के बात थे, उनको पूरा करना चाहिए जल्द। आज सारे विधायक आलमगीर साहब के नेतृत्व में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, लेकिन वहाँ जो मुद्दा उठा सबसे ज़्यादा वो था ओबीसी आरक्षण का। ओबीसी का 27% आरक्षण देना चाहिए। आप लोग उसके लिए बाबूलाल मरांडी के तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार बताते हैं सर, पर आप सवाल तो ये उठ रहा है कि अब रोका किसने आपको? मैनिफेस्टो आपका था कि हम देंगे 27% आरक्षण, वो नहीं हो रहा है। मॉब लिंचिंग पर कानून की बात, वो नहीं हो रही है। मदरसा बोर्ड का गठन, वो नहीं हो रहा है। तो आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ याद आता है आप लोगों को तो सारे कांग्रेस के विधायक सीएम के पास चले जाते हैं। आप लोग तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अभी तक नहीं बना। देखिए, सरकार बनी 2 साल बीत गया और जो इशू आपने रखा है अभी ओबीसी वाला या मॉब लिंचिंग वाले, सारे बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है और बहुत जल्द जिस समय हम लोग का मैनिफेस्टो में आया था कि हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। यहाँ के जो युवक है, युवती है, पढ़े लिखे हैं, बेकार घूम रहे हैं, उसको देंगे। लेकिन 2 सालों में हम कर नहीं पाए थे। लेकिन आप देखिए 2 महीने के अंदर देखिए लाखों रोजगार हम देने की कोशिश, हमारी सरकार कटिबद्ध जो था, हमारे हेमंत सरकार उसको करने के सफल हो जाएंगे। सवाल तो अब मनसा पे उठ रहा है सर कि आप लोग तुरंत जो काम कर सकते थे वो नहीं कर रहे। क्या सरकार को डर है कि तेज नहीं चलना है? नहीं, वो बात नहीं। पहले कहा आपने, हमने कहा कि जब हमारे यहाँ महामारी आया था एक भी हॉस्पिटल नहीं था, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर गैस नहीं था, कुछ भी नहीं रहा था। उसको करने में हमको दे रहे, हम जीविका और लोग के जो कैसे करके लोगों को सुरक्षित रखा, दोनों काम हमने किया है। और आज जो हमको लगता है कि धीरे धीरे जो कोविड महामारी घटा है, अब जो इशू, चाहे ओबीसी के इशू के बारे में आप बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मदरसा बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सारे प्रक्रिया धीन है और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत सारी बातों हैं जो हम लोग जो है ओपन नहीं करते हैं। और कल जो बोलते हैं हमारा विधायक पीड़ा और के बाद बोले पीड़ा नहीं, एक डिस्कशन हो रहा था और डिस्कशन में सभी बिंदु आता है कि हमारा मैनिफेस्टो में क्या क्या था, हमारा मैनिफेस्टो में अब तक हम क्या किए हैं, और या बाकी जो है इसमें फर्स्ट हमारा जो है मैनिफेस्टो में किसको लेकर हमको आगे चलना था। वही 3-4 बिंदुओं लेकर हम लोग वहाँ पर गए थे। जो मैनिफेस्टो में जो था ओबीसी को 27% आरक्षण देना, सर 20 सूत्री वो हम लोग देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे विधायक को आश्वस्त किए हैं। चुनाव आया सर, जल्दी हम करेंगे। पंचायत का जब चुनाव आने वाला है, सर पे है, तो आप लोग यूनिवर्सल पेंशन प्लान लागू कर दिए कि 11.5 लाख लोगों को फायदा होगा। कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए 20 सूत्री का लिस्ट सौंप दिए। तो मतलब आप लोग भी अब काम वही करते हैं जिससे राजनीतिक फायदा और नुकसान जोड़। आपको एक ही चीज आप देखिए, जो 2 साल का स्वाभाविक वर्ष रहा, तो 2 साल तक कार्यकर्ताओं को सम्मान तो नहीं मिला ना उचित। सब यही तो बोले, जब हम डेवलपमेंट काम करने के लिए उसमें ज़्यादा समय नहीं देगा, सारे शक्तियाँ हमारा जो कोविड महामारी को रोकने के लिए और यहाँ के लोगों को जीविका देने के लिए, और हमने दिया है। आज भारत का मानचित्र में अगर देखा तो झारखंड का नाम अव्वल है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार हम सबसे ज़्यादा दी है, मैंडेट हम सबसे ज़्यादा दी है,
क्या बोलते प्रधानमंत्री हमने ज़्यादा किए हैं, हम लोग किसी ने माफ़ किए हैं, हम 15 लाख जो है राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने के काम किए, गरीब को धोती कपड़ा देने के काम किए नहीं कैसे, लेकिन जो प्रायोरिटी का आधार पर है उसको हम पहले किया, अब धीरे धीरे हम कर रहे हैं। तो बेरोजगारों का समस्या दूर करना आपकी प्रायोरिटी में नहीं है? सरकारी नौकरी देना लोगों को अब कर रहे हैं, उसके लिए प्रक्रिया है, उसके लिए क्या बोलते हैं, जब भी होता है इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आज जो देखिए जेपीएससी का परीक्षा भी 6 साल से रुका हुआ था। भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आरोप तो लगना है, आरोप तो लगेगा, आरोप तो लगाने वाले आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपके परिवार में लोग हैं, क्या कोई सीरियल ऑर्डर से पास कर सकता है किसी सेंटर में? ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, पहले तो देख लीजिए, जो लोग बात उठा रहे हैं उनको पूछिए, जो एसटी था ना, एससी था ना, जनरल था, पहले उठाकर देख ले उसको, बोलने से नहीं होगा, पूछिए उनसे ये कितना एसटी है, कितना एससी है और कितना जनरल है, आपने पता चल जाएगा जो उसको जानकारी है कि नहीं है। लेकिन ये तो सीता सोरेन भी बात उठा रही हैं कि भाई आप जेपीएससी में जो मामला उठा वो प्रयोग है, वो कर रही है, संयोग नहीं। कौन बात उठा रही नहीं हो रहा है उनको जानिए, उसको पूछिए। जिस 17 साहेबगंज जिला हो या लोहरदगा जिला हो, मैं डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, इस पर ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ, हाँ, और मेरिकल भी नहीं है, हम भी देखे हैं जो डीपीएस का 15 लड़का सीरियली एकदम पास कर गया फर्स्ट डिवीज़न में, हम लोग देखते हैं, दूसरी स्केल को भी हम लोग देखते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन लोग इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, पहले उनसे पूछिए कि ये जो 34 या 32 लड़का दोनों जिला मिलाकर नाम आया, तो उसमें एसटी एससी जनरल कैटेगरी का क्या क्या था, जनरल कितना था, ये सारी चीज़ को भी देखना होगा। ऐसा एटर्नम बोलने से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये एटर्नम बात करने से अवधारणा में अंतर है। आलमगीर साहब इस मिरेकल को एक संयोग मानते हैं। संयोग भी हो सकता है, अब देखिए, प्रयोग नहीं मानते आप? देखिए संयोग भी हो सकता है जब सब अच्छा स्टूडेंट, लेकिन ये संयोग है या नहीं, हाँ, पहले तो उनको पहले से देख कर ना उसको बता पाएंगे। तो सरकार जांच क्यों नहीं करा लेती सर? आप तो मेंस एग्जाम जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। आप अब देखिए आगे आगे क्या होता है, पहले देखिए। आप कैसे आप बोल दीजिए मेन शुरू हो गया, होने वाला है मेन अभी, हाँ, पहले देखिए ना। बात जब आवाज उठती है, छात्र घेराव करना जा रहे हैं 16 तारीख को पूरा जेपीएससी का, कुछ भी करे उससे हम देखिए, कोई आज देखे झारखंड का नियति में क्या है, जब भी कोई नौकरी होता है कुछ ना कुछ अड़चन लगता है। सुंदर टीचर का बहाली हुआ, रघुवर जी ने नियम बनाया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सॉल्व नहीं, उससे डालेगा सुप्रीम कोर्ट। ये तो झारखंड में तो बना हुआ है। आप लोगों ने अभी 6 बहाली रद्द कर दी। अब वो छात्र कह रहे कि हम लोग का उम्र क्या था, हम लोग कितना पढ़ के दिए थे। अभी जो बहाली हो रहा है, जो विलम्ब हो रहा है, हम लोगों ने 16 साल में जो भी छोटा मोटा नियुक्ति किसी भी सरकार में हुई है, बहाली में जब भी हुआ तो देखा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही गया है। हम लोग उसके लिए हम लोग समय लेकर नियमावली ऐसा चूज दुरुस्त बना रहे हैं ताकि उसका जवाब और उसको खड़ा होकर हम बोल सके कि नहीं, जो हमने किया है संविधान को दायरे में रखते हुए हम लोगों ने किया। ठीक है, अब सवाल उठ रहा है सर 25% टीचर का, वो जो बेचारे बैठे हुए हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बाहर, पंचायत सचिव का, ये सब तो आप बांट सकते थे ना नियुक्ति, वो तो ऑल इंडिया फाइट करके आए हैं, उसमें तो आपका रद्द भी नहीं किया है, कोर्ट ने आवाज़ भी नहीं उठाया। मैंने कहा कि आप रुकिए, देखिए ना 10 दिन में क्या होता है। मैंने तो कहा कि सारे बिंदुओं पर सरकार के संज्ञान में है और हम लोग धीरे धीरे सबका निराकरण करने जा रहे हैं, बस इतना ही। सर आपके वादे को क्या हूबहू प्रेस और मीडिया और आम लोग भी याद रखें कि जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था या भाषणों के दौरान कहा था, वो सारा बात याद रखें और आपको भी याद कराते रहे? आपको पूरा यकीन है कि बाकी बचे 3 सालों में सरकार हर काम कर लेगी? मैक्सिमम काम कर लेंगे। देखिए, मोदी सरकार महंगाई घटाएंगे, हाँ, और क्या बोलते सिलेंडर गैस लेकर नाच रहे थे। अब तो सवाल उठा रही है कि आप लोग क्यों नहीं बैठ, आप क्रॉस मत कीजिए, लेकिन फिर तो चुनाव 2014 के बाद फिर जीत कर आई, हाँ, हमने ये इसका मतलब सरकार ये मानकर चलिए सर, एक मिनट मेरा कि जनता नहीं जनता को अगर विश्वास मतलब काम नहीं किया जाए तो मोदी जी जीत गए तो हम लोग भी जीत जाएंगे। जो कमिटमेंट है हमने साफ कहा, शब्दों में कहा कि आप आगे आगे देखते रहिए, हमारे जो कमिटमेंट उसको पूरी करने हम लोग जा रहे हैं, बस। ये राजनीतिक सवाल है थोड़ा, आप चूंकि सीनियर लीडर हैं इसलिए,
चुनाव में जिस तरीके से मोदी जी 14 के बाद 19 में जीत गए, क्या ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी की धारणा बन गई है कि काम अगर मन मुताबिक नहीं भी होगा तो भी जनता वोट देगी? ये मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, हम लोग उसमें विश्वास नहीं है। काम करके जनता के बीच में हम जाना चाहते हैं और हमारी सरकार की मंशा है, जो कमिटमेंट हमने जनता के बीच में किए हैं उसको पूरा करके जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस उतना एग्रेसिव क्यों नहीं हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ? जो भी इशू आज पूरे हिंदुस्तान में हो, चाहे महंगाई हो, चाहे क्राइम हो, चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे किसानों पर अत्याचार हो, सारी बात कांग्रेस छोड़कर दूसरे पार्टी नहीं उठा रही है। शुक्रिया। तो आलमगीर साहब का ये मानना है कि अगले 10 दिनों तक बेरोजगारों को वेट करना चाहिए। सरकार की नीयत और नियति दोनों साफ धरातल पर उतर जाएगी और एक ऐसा कानून बन रहा है जिसके बाद जो भी कोई वैकेंसी होगा उसको लेकर मामला न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and